थी अबाउट द अकेडमी, कैसी होगी, क्या होगी। जो मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया उस हिसाब से होगी या नहीं होगी। तो मैं कॉन्टीन्यूसली अंकल के साथ कॉन्टैक्ट में थी और मैं उनसे पूछती थी। तो मुझे बताते थे कि बेटा तुम आओ एंड जो तुमने सुना है ना उससे बेटर ही तुम्हें मिलेगा। एंड जब मैं यहाँ आई, मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे को मतलब फील हुआ कि हाँ मतलब लाइक मेरा डिसीजन सही था यहाँ पे आने का। एंड स्टार्टिंग में वो क्यूरियोसिटी होती है ना मेरे अंदर बहुत थी कि मेरे को आर्ट सिटी बहुत था कि आर्ट सिटी तो मैं अंकल को बहुत परेशान करती थी शायद से स्टार्टिंग में। एंड अब मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं अंकल को बोल के गई, अंकल मुझे बोलते बेटा आर्ट सिटी ले लो। एंड वैसे अंकल हो गया बस अब नहीं। तो मुझे खुद से फील हुआ कि हाँ अकेडमी अच्छी है और आना चाहिए, सबको ज्वाइन करना चाहिए। लाइक जितना सोचा है उससे ज़्यादा है ये अकेडमी यहाँ पे। इवन हर चीज़ में बेटर है। इस आर्ट, अगर आर्ट सिटी की केस में देख लो, एक्सट्रैक्शंस हर चीज़ में बेटर है, सर्जिकल प्रोसीजर हर चीज़ में बेटर ही मिलेगा। सो एंड स्पेशली थैंक यू टू अतुल सर कि उन्होंने हम सब के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म खोला। क्योंकि लाइक हम सब जब पास होके निकले हैं कॉलेज से, हम लोग क्लिनिक्स में जाते हैं तो सबको पता है कि हम कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड कोई ऐसा अपने क्लिनिक में हमें फ्री हैंड पेशेंट तो देगा नहीं करने को। एंड इट्स अ बेटर प्लेटफॉर्म कि तुम यहाँ पे बेटर तरीके से पेशेंट कर सकते हो एंड जो भी अपने अंदर कमियां हैं उसको पूरी कर सकते हो। तो थैंक यू टू अतुल सर कि उन्होंने इतना बेटर प्लेटफॉर्म दिया हम सबको। अच्छा, मैं सिविल डेंटल कॉलेज से हूँ। मैंने तो कॉलेज खत्म होने के बाद ही सोचा था कि हेड ज्वाइन कर लूँगा। काफ़ी सीनियर्स ने इधर से और मोहाली से किया था, बट कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से उस टाइम ज्वाइन कर नहीं पाया। फिर काफ़ी टाइम हो गया तो अगस्त में मैंने ज्वाइन किया। मैं क्लिनिक्स में था काफ़ी टाइम से, बट वहाँ पेशेंट देते नहीं थे क्योंकि इतना काम होता नहीं है। और कॉलेज के बाद हमें ज़्यादा काम आता भी नहीं है, खाली थ्योरेटिकल काम आता है हमें। तो यहाँ आके हमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल काम और कैसे उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में लगाना है ये सिखाया गया। उसे अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है। आरसीटी के हल्के हल्के शुरू कराया गया, एंटीरियर्स के साथ फिर पोस्टीरियर के साथ, तब हल्के हल्के डेवलप हुई स्किल्स ताकि एकदम से लोड ना पड़े। तो काफ़ी हेल्पफुल है हम अतुल सर के, नितिन सर के, जॉन सर के, कृतिका मैम के, कि उन्होंने अच्छी गाइडेंस दी, हम सबको इतनी हेल्प करी। हेलो एवरीवन, आई एम नम्रता लोहिया। मैं जब यहाँ आई थी हेड ज्वाइन करने, मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन था उस वक्त पे जब यहाँ आई थी कि पेशेंट्स मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। सबसे सुना था कि बहुत अच्छा है ये सब, बट स्टार्टिंग में थोड़ा था कि कैसा रहेगा। पर अभी अब जब मैं जा रही हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो काम सीखा यहाँ पे, जितने भी लोग थे सब बहुत हेल्पफुल थे। काम बहुत अच्छे से सिखाया सबने, सारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, सारा स्टाफ बहुत हेल्पफुल था सबने। थैंक यू टू अतुल सर। यहाँ पे सही में जो प्राची ने बोला कि हम लोग नहीं, जब कॉलेज से निकले थे हम लोगों को इतना सब कुछ नहीं वो एक्सपीरियंस था। यहाँ पे आके वो एक्सपीरियंस मिला, इतने पेशेंट्स करने को मिले, तो अच्छा था ओवरऑल। मेरी फोटो अरे रुको जा।
एवरीवन, आई एम डॉक्टर आकांक्षा। मैंने अपना BDS HITS कोलकाता से किया था। जब आफ्टर BDS मैं भी ऐसी ही थी, बहुत कंफ्यूज। मतलब मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स ज्वाइन किए और मुझे लगा कि क्लिनिक्स ज्वाइन करके मैं सीख लूँगी, मतलब डेंटिस्ट्री मेरे को आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड देन मतलब मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताया अहेड के बारे में। फिर बहुत सोचने के बाद आई केम टू अहेड। फिर जब मैं अहेड में आई, मैंने जब देखा यहाँ पे कैसे मतलब सिखाते हैं, कहाँ पे कैसे होता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जैसे आई थी, मतलब कि मेरे को कुछ नहीं आता था, RCT इवन LA देने भी नहीं आता था। बट अभी जब आफ्टर 3 मंथ्स में यहाँ से निकल रही हूँ, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ एंड ऑल द फैकल्टी, स्पेशली अंकल जिन्होंने इतना अच्छे से मैनेज करके हमें पेशेंस दिए, एंड ऑल माई कलीग्स जिनके साथ मैंने काम किया। सो थैंक यू सो मच। Hello everyone, I am Dr. Prakriti. I did my BDS from MMU Maharishi Markandesh University. BDS कंप्लीट होने के बाद मैंने भी अपने होम टाउन में प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन किया था। 1.5 साल 2 साल मैंने भी वहाँ बहुत ट्राई किया कि मैं सीखूँ, कुछ तो ज़रूर सीखा, लेकिन एक पॉइंट के आगे कुछ आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। वही स्केलिंग, वही फिलिंग। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे जूनियर से पता लगा मुझे कि यहाँ हेड में सिखाते हैं, पेशेंट्स हैंड्स ऑन मिलता है। फिर उसके बाद अंकल जी से मेरी बात हुई बहुत। देन यहाँ पे मैं आई, खुद मैंने खुद देखा सब कुछ। मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ यहाँ पे काम करने के बाद। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिंग है, तुम सर, अंकल जी सब ने बहुत हेल्प करी। और अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, यहाँ से निकलने के बाद मैं कहीं ज्वाइन कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। I am Dr. Monica Prajapati and I have completed my BDS from Maharana Pratap Gwalior. मैं जब कॉलेज से निकली थी तो वही जैसा सबका होता है, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। मैंने अपने होम टाउन में जाके 1-2 क्लिनिक ट्राई किए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाई। मुझे लगा कि मैं मतलब यहाँ पे बहुत टाइम के बाद मुझे वो चीज़ मिलेगी, जैसे 1 साल 2 साल देने के बाद मैं जो मैं सोच रही हूँ वो कर पाऊँगी। उसके बाद मुझे अहेड के बारे में किसी मेरे फ्रेंड्स या उनसे नहीं पता चला, लेकिन मैंने फाइंड आउट किया जैसे दिल्ली में कुछ है, तो मुझे अहेड का उसमें दिखा। उसके बाद मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि विश्वास करना चाहिए इस इंस्टीट्यूट के बारे में। और भी देखे थे पर मुझे ये ठीक लगा ऐसे। और फिर थोड़ा मन में डाउट था यहाँ आने से पहले, लेकिन जैसे जैसे मैं आई हूँ यहाँ पे और काम किया है, तो हर दिन मैंने जहाँ पर मैं थी उससे मैंने ग्रो करने की कोशिश की है। और पेशेंट फ्लो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। आपको हर टाइप के केस, जैसे नॉर्मल हम होम टाउन की क्लिनिक में नहीं मिल पाते हैं हमको, वही मतलब 4-5 पेशेंट रहेंगे, आप नहीं वेरिएशन देख पाते हो। यहाँ पे हर टाइप के केस और उनको करने का तरीका विद प्रॉपर गाइडेंस सारे टीचर्स से, डॉक्टर अतुल सर, डॉक्टर नितिन सर, डॉक्टर कृतिका मैम और डॉक्टर जॉन सर, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है और हर चीज़ अच्छे से बेसिक से सिखाया है। और हमने ही किया है, उन्होंने गाइडेंस दी है, तो हर दिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहा। और आज यहाँ पर पहुँच के मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने ये एकेडमी ज्वाइन की थी। और यहाँ के सारे स्टाफ भी बहुत सारे कोऑपरेटिव है, सभी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। अब इन तीनों डॉक्टर्स के बारे में एक छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर जो इंक्वायरीज है ना, चाहे वो रेफरेंस हो कैसे हो, वो मैं ही हैंडल करता हूँ। और फिर मेरे से बात करने के बाद में ना बच्चे थोड़े ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर मोनिका है, इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो सडनली कोई इनके साथ प्रॉब्लम हुई होगी, कोई 1-2 साल का इन्होंने ब्रेक लिया। लेकिन ये कहावत है ना कि एक अच्छे हीरे की पहचान एक अच्छा जौहरी कर सकता है। इन्होंने हेड पर नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर मैंने इनसे बात की, मैंने इनका पुराना रिकॉर्ड निकाला, फिर इनसे बात की, तो ये इन्होंने बड़ी खुशी आए। और मैं हमेशा ही चिंतित रहा, ये इनको नहीं पता कि भाई यहाँ काम करेंगे और ये पहले की तरह इस तरीके की कोई प्रॉब्लम इनको इंटरली महसूस ना हो। लेकिन उन्होंने बखूबी मेहनत करके और आज ये जहाँ से जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। अब आती है बात प्रकृति की। जब इनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने थोड़ा मेरे से बात की, जैसे किसी भी पेरेंट्स को मैं भी हूँगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं अपनी बच्ची को वहाँ भेजूँ।
तो मैंने एक वर्ड बोला था कि मैं इनको ऑलराउंडर बना दूंगा, जैसे आप सबको ही बोला 50 वर्किंग डेज में। तो सेकंड टाइम फिर फ़ोन आया तो कह रहा वो तो ऑलराउंडर आप बना दोगे लेकिन काम तो सीख पाएगी ना। मैं कहते तभी तो ऑलराउंडर कह रहा हूँ। तो बीच बीच में 2-4 बार इनके पेरेंट्स से बात हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं किया। तो मेरा यही वर्ड आंसर था कि मेरा रिपोर्ट कार्ड क्या बोलता है और मेरा रिपोर्ट कार्ड कौन देगा, डॉक्टर प्रकृति। तो आई थिंक वो सेटिस्फाइड होंगे तभी उन्होंने कभी मेरे को कॉल नहीं की। हालांकि मुझे उनसे उम्मीद बहुत थी कि शायद वो मेरे को बहुत बार फ़ोन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद उसका कारण यही होगा कि डॉक्टर प्रकृति ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम सीख लिया। अब डॉक्टर आकांक्षा की, इन्होंने भी बहुत दिन से इंक्वायरी कर रहे थे, तो ड्यू टू पेरेंट्स की आज्ञा के बगैर नहीं आ सकते, इनके पिताश्री अलाउ नहीं करोगे, दिल्ली कहाँ जाओगे कहाँ नहीं। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, एक बार आप विज़िट करके आओ। तो जब ये मम्मी जी के साथ यहाँ पे आए, इनके ही वर्ड्स हैं कि अंकल जी जब आपसे मेरी मम्मी मिली और हम सब ने यहाँ पे देखा, स्टाफ से मिले, सर से मिले, तो इनके जो सारे कन्फ्यूजन थे दिल्ली को लेके वो सब दूर हो गए। फिर बीच बीच में पूछता रहा, मैं कहा पापा जी क्या कहते हैं, कह रहे अब तो बड़े खुश हैं वो। तो इस तरीके से बच्चों के मन में भाव होते हैं, लेकिन जब तक कोई आगे यहाँ पे विजिट ना करे, जिनके मन में ऐसी शंकाएँ होती हैं तो यहाँ पे आके तुरंत दूर हो जाती हैं। उसके साथ साथ जो कॉलेज में नहीं कर पाए 5 साल में, वो हमने 50 दिन में करके दिखाया। तो हम आपसे यही करेंगे, जो भी आपके कॉलेज से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कुछ थोड़े बहुत अमाउंट को लेके वो इधर उधर भटक जाते हैं, जिसके लिए कि मैं बार बार जैसे आपको कहता हूँ ये 175 आपकी ना इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट हमें ऐसी जगह लगानी चाहिए जो हमें बार बार रिटर्न मिले, एक बार नहीं। मेरे पास ऐसे रिजल्ट हैं कि डॉक्टर तमा, डॉक्टर कारिया के कॉलेज से एक पेशेंट पे रूट काल पे 4 डॉक्टर लगाए गए। फिर माता पिता कहा था बार पैसे लगाएंगे, उन्होंने मेरे यहाँ पे आके काम सीखा मेरे बाद, और उसमें हमने भी हेल्प की। और जो भी आपके कोलीग्स हैं जो सही जगह आपसे डिस्कस करते हैं, तो उनको ये लगे डिसीजन हो, जब तक देखोगे नहीं। थैंक यू। डॉक्टर बिनाला ठीक है आप मेरा नाम सम्राट रॉय। मैंने अपना BDS कालरा डेंटल कॉलेज जो कि मेरठ में है। जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरे को RCT का 0 भी मालूम नहीं था और एक्सट्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं आता था। मेरे कॉलेज में पेशेंट इतने कम थे जो कि PG वालों को ही दे देते थे और हमें करने को बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता था। अगर छोटी मोटी रेस्टोरेशन भी मिल जाती थी तो उसमें भी अगर हमारी छोटी मोटी गलती देख लेते थे तो हमें बहुत सुनाया जाता था, तो इसीलिए हम वो काम करने से भी डरते थे उस टाइम पर जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मैंने फिर अकेडमी के लिए सर्च करना स्टार्ट किया। मैंने यहाँ आने से पहले 3-4 अकेडमी देखे थे, पर उसमें से सबसे बेहतर मेरे को यहाँ लगा। जब मैं यहाँ पर विज़िट किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने पेशेंट भी इतने देखे जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तो फिर मैं यहाँ से जैसे ही बाहर गया तो फिर मैंने और अकेडमी भी सर्च करने को सोचे थे, पर फिर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया था इसी बारे में, तो उन्होंने बोला जब इधर ही अच्छा लग रहा है तेरे को तो ज्वाइन ही कर ले। तो फिर मैंने इधर का कंफर्म किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। RCT मेरी आज मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी RCT से, और एक्सट्रैक्शन भी मैं बेझिझक कर लेता हूँ। बीच में मुझे बहुत सी दिक्कत आई RCT वगैरह करने में और एक्सट्रैक्शन करने में भी। एक बार मेरे से गलती भी हो गई थी, पर अहेड वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरे को अभी फिर से कॉन्फिडेंस आ गया है वैसे ही, और मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अब इनको